श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए पशुपति व्रत के बारे में और विधि और पूजन की सामग्री के साथ साथ इस उपाय को किस तरीके से संपन्न किया जाता है, जिसकी वजह से हम जिसके लिए पशुपति व्रत को करते हैं वह कार्य संपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि पशुपति व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जो कि भगवान शिव के लिए किया जाता है। यह व्रत 5 दिनों का होता है और यह व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। अगर आपको यह व्रत सावन माह के दिनों में संपूर्ण करने को मिल जाए तो आप इस मौके को कभी भी जाया न जाने दें और इस मौके का अच्छे उपयोग में अवश्य लें। पशुपति व्रत किसी बड़े काम, किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अगर बहुत लंबी स्थिति से आपके घर बीमारी है, दुख है, संपदा की कमी है या फिर कोई व्यापार या फिर कोई भी स्थिति नहीं हो रही है तो उसके लिए आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पशुपति तभी करें जब सभी लोग कर रहे हैं। आपको जब लगे कि पशुपति व्रत करना चाहिए, आपका मन जब करे तब आपको पशुपति व्रत कर लेना चाहिए। पशुपति व्रत करने में बहुत कुछ नहीं लगता। इसमें आपके खाद्य पदार्थों में कुछ मिष्ठान लगते हैं और कुछ मीठे भोज्य पदार्थ होते हैं जो आप ग्रहण करेंगे व्रत के दौरान। और उसके अलावा प्रतिदिन 6 दिए लगते हैं और घी के साथ, जो कि घी भी देसी घी होनी चाहिए और उसमें जो बत्ती लगी हो वो आपके घर के द्वारा बनाई होनी चाहिए। और आखिर समय में एक श्रीफल नारियल लगता है और साथ में आपके कुछ मिठाई के लिए या मिष्ठान के रूप में आप जो भी पदार्थ बनाते हैं, हलवा हो या फिर किसी प्रकार का मिठाई हो, वो लगता है। आप उसे अलग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसके लिए अपने घर का कोई नया पुराना बर्तन जो कि साफ़ हो, अच्छा हो, वो ले सकते हैं या फिर कागज़ या फिर दोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सामग्री को आप अवश्य संग्रहित कर लें। तो चलते हैं व्रत के बारे में, व्रत की विधि के बारे में। जब आप भी पहले दिन व्रत को नहाने के बाद, स्नान करने के बाद व्रत को शुरुआत करें और यह सोमवार का दिन होना चाहिए और आपका पहला व्रत में सुबह आप एक थाली सजा कर ले जाएं। इसमें आप चढ़ाने के लिए फल और मिष्ठान जो भी लेना है ले सकते हैं और साथ में 6 दिए ले लें और कुछ घर से अपने हाथ द्वारा बनाई हुई कोई मिठाई या फिर कोई हलवा ले लें और उसे मंदिर लेकर जाएं। मंदिर में ले जाने के बाद सारे चीज़ चढ़ाने के बाद आप मिठाई के 3 हिस्से कर लें किसी दोने या बर्तन में। उसमें से 2 हिस्सा वहीं पर शिव मंदिर में चढ़ा दें और एक हिस्सा वापस अपनी थाली में रख लें और जो 6 दिए आप ले गए हों उसमें से 5 दिए वहीं पर जला दें और एक दिया जो आप लेके गए हैं, 6 दिए में से एक दिया जो बचा है वो वापस थाली में रख ले और अपने घर आएँ। जब दिया जलाने का काम और मिष्ठान को 3 हिस्से में बांटने का काम यह शाम को अवश्य करनी चाहिए। और अगर सबसे पहले आपको सुबह में थाली फल लेकर जाना है, पूजन करनी है और पूजन करने के बाद आना है और वही थाली रख देना है, शाम को वही थाली लेकर जाना है। मिठाई के 3 हिस्से करना है, एक रखना है अपने पास, 2 वहीं चढ़ा देना है और 6 दिए में से 5 दिए शाम के समय वहीं पे जला देना है और एक दिया वापस लेके आना है। जब शाम को वापस आए तो अपने घर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के बाद अपने सीधे हाथ की ओर एक दिया पूर्व की दिशा की ओर मुख करके जला दें और जलाने के बाद आप अंदर अपने घर में जाएं और जो एक मिष्ठान लाए हैं उस मिठाई को खाने के बाद आप कोई भी साधारण सा भोजन जो घर में आपके पका हो, बना हो, वो शाम को आप खा सकते हैं। यह क्रिया चलती रहे 4थे व्रत तक। पहले, दूसरे
और तीसरे व्रत के समय में आधे से ज़्यादा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पहले व्रत के बाद से ही मनोकामनाओं का पूर्ण होने की स्थिति नजर आने लगती है। जिस हिसाब से कहा गया है कि यह व्रत खास पशुपतिनाथ, देवों के देव महादेव शिव शंकर के लिए रखा गया है। वो पशुपति के नाथ हैं जो कि कभी भी पशुओं को, पक्षियों को या फिर किसी को खाली हाथ या फिर भूखा नहीं छोड़ सकते। तो आपने तो इतना किया है, आपको वह कैसे भूखा या फिर खाली हाथ छोड़ सकते हैं। इसलिए यह व्रत किया जाता है, पशुपति व्रत, जिसमें इंसान की इच्छाएं और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें व्रत, जब पांचवा व्रत अंतिम दिन हो जाए तो पूजन करने के बाद वही क्रिया करें और शाम को हो सके तो एक श्रीफल, नारियल को लेकर जाएं और भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाकर आएं और उस नारियल को अपने घर लाएं और सभी लोगों में उसे प्रसाद के रूप में बांट दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस तरीके से आपका पशुपति व्रत संपूर्ण